अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। नून लीग और पीपल्स पार्टी में दमखम होता तो हुकूमत कब की फारिग हो चुकी होती। फजलुर रहमान को भी अवाम में वो पजीराई नहीं मिली, बस मदारिस के बच्चे इकट्ठे करके वो मजमा लगा लेते हैं। इधर नवाज शरीफ बीमारी के बावजूद तकरीरें कर रहे हैं, इल्ज़ामात लगा रहे हैं, इदारों को बुरा भला कह रहे हैं, अपने गैर मुल्की दोस्तों को खुश कर रहे हैं, लंदन के ठंडे मौसम में बैठकर पाकिस्तान में आग लगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप देखें इस मुल्क और इसके गरीब आवाम की भी क्या किस्मत है कि खुद को इस मुल्क का सबसे बड़ा सियासतदान समझने वाला शख्स बैरून मुल्क बैठकर ओपोजिशन करता है, मुल्क दुश्मनों के बयानिए को फ़रोग देता है, ऐसी बातें करता है जिससे पाकिस्तान के इदारों की साख मजरूह होती हो, पाकिस्तान के अवाम में इंतशार फैलाता है, लेकिन फिर ये भी कहता है कि वो मुल्क व कौम से मोहब्बत करता है। मोहब्बत मुल्क व कौम से है लेकिन रहना लंदन में है, खिदमत पाकिस्तान की करनी है लेकिन सुबह शाम लंदन में वाक करनी है। मियाँ साहब जो करना चाहते हैं, अपने मुल्क वापस आएँ, अपने लोगों में रहें, इनके साथ मिलकर सियासत करें, सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लें, अदालतों का सामना करें, सज़ा पूरी करें। इन्हें किसी ने रोका तो नहीं है, बाहर से बैठ के अपने मुल्क पर पत्थर तो ना बरसाएं। सज़ा याफ्ता और मफरूर नवाज शरीफ की सज़ा याफ्ता साहबजादी मरियम नवाज ने तो कहा है कि मेरे और नवाज शरीफ के बयानिए के साथ खड़े होना हर किसी के बस की बात नहीं। तो सच पूछे, मुल्क मुखालिफ बयानिए के साथ खड़े होना किसी के बस की बात नहीं है। ये भी हकीकत है कि नवाज शरीफ को वापस लाने की कोशिश हुकूमत की ज़ाती ख्वाहिश नहीं, पाकिस्तानी अदालतों का हुक्म है, क्योंकि नवाज शरीफ की सज़ा के खिलाफ अपीलों पर समाअत के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि नवाज शरीफ को पता तो है वो पूरे सिस्टम को शिकस्त देकर बाहर गए हुए हैं, वो बाहर बैठकर हुकूमत और इस मुल्क पर हंसता होगा। ये एक शर्मनाक तर्ज अमल है, हुकूमत को भी आइंदा सोचना चाहिए। अदालत ने मजीद कहा कि हमने नवाज शरीफ के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए, देखना है क्या जानबूझकर अदालती कार्रवाई से फरार इख्तियार किया जा रहा है। अब मियाँ साहब ने तमाम शरीफों पर इधर उधर की मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी है, जिसका बहरहाल सबसे ज़्यादा नुकसान उनके भाई शहबाज शरीफ को होता दिखाई दे रहा है। एक बार फिर खिताब करते हुए नवाज शरीफ का कहना है कि हमें फ़ख्र है, हमारे साथी जुर्रत से हालात का मुकाबला कर रहे हैं, जो कुछ हो रहा है इससे हमारे जज्बे और बड़े हैं। इंशाअल्लाह हम अपनी जद्दोजहद मज़ीद तेज़ करेंगे। शहबाज शरीफ के साथ सलूक पर दुखी हूँ, शहबाज शरीफ को सलूट करता हूँ कि उन्होंने दयानतदारी से कौम और मुल्क की खिदमत की। नवाज शरीफ ने कहा कि बातिल के खिलाफ खड़े हों तो पीछे मुड़कर नहीं देखना। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत ने नवाज शरीफ को वतन वापस लाने के लिए इक़दामात की मंजूरी दे दी है। इस हवाले से वजारत खारजा और FIA को टास्क सौंप दिया गया है। नवाज शरीफ की वापसी के लिए कानूनी जंग लड़ने और बरतानिया से रब्ता करने का हुक्म दे दिया गया है। ज़राए के मुताबिक बरतानवी हुकूमत को एक बार फिर ख़त लिखने का फैसला भी किया गया है। ऐसा महसूस होता है कि ओपोजिशन को एहसास हो चुका है कि NRO नहीं मिलेगा। अब नून लीगी रहनुमा अपनी गलती तस्लीम करने की बजाय केसेस से तवज्जो हटाने के लिए इदारों को मुतनाज़ा बना रहे हैं। दर हकीकत नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने अपने काबिल भरोसा मोहम्मद ज़ुबैर को आर्मी चीफ और DG ISI के पास 2 बार भेजकर जान लिया था कि मज़ीद रियायतें नहीं मिलेंगी। मरियम नवाज लंदन नहीं जा सकती और नवाज शरीफ की ज़मानत में तोसी नहीं होगी, इसीलिए मरियम नवाज और नवाज शरीफ ने अपनी अपनी कश्तियां जला दी हैं। दरअसल मरियम नवाज ने नवाज शरीफ को बहुत नुकसान पहुंचाया है। नवाज शरीफ को इक़्तिदार से निकालने वाली ही मरियम नवाज हैं। मरियम नवाज ने पहले भी अपने वालिद को मुश्किल में डाला था, अब भी डाला हुआ है। नवाज शरीफ ने जो तकरीरें की हैं या जो वो कर रहे हैं वो बिल्कुल ऐसी हैं जैसी जंदाल की तकरीरें हों। मुल्क में सियासी रहनुमाओं के तुंद व तेज़ बयानात, एहतजाजी इक़दामात के ऐलानात और जवाबी बयानात के हवाले से सियासी माहौल में गर्मा गर्मी रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर मरियम नवाज ने फौरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी शिद्दत में मज़ीद इजाफा किया है। वफाकी वज़ीर शिबली फराज और शहजाद अकबर ने जवाबबंद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका जवाब ज़रूर दिया है, ताहम इनकी इस बात में कोई वज़न नहीं कि भतीजी ने चचा की सियासत में आखिरी कील ठोंक दी है। खुद मरियम नवाज ने तस्लीम किया है कि शहबाज शरीफ मुफाहमत की सियासत पर यकीन रखते हैं, ताहम आखिरी फैसला
नवाज शरीफ का ही माना जाता है। शहबाज शरीफ भी ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून पर मुकम्मल गिरफ्त है। अलबत्ता शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी से तासुर गहरा हुआ है कि वो अपने बड़े भाई के साथ खड़े हैं और इनके खिलाफ इस्तेमाल होने को तैयार नहीं हैं। साथ ही दोनों भाइयों की गुड कॉप बैड कॉप की स्ट्रेटजी भी बिल्कुल एक्सपोज हो चुकी है। अगर अब मुस्लिम लीग नून की अबूरी सदारत मरियम नवाज को मिल जाती है तो इस दर्जा हरारत की हिद्दत में बहुत इजाफा हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने नवाज शरीफ का बयानिया लेकर आगे चलना है और इस बयानिए के बारे में वो खुद कह चुकी हैं कि इसका बोझ सिर्फ नवाज शरीफ और मरियम ही उठा सकते हैं। नवाज शरीफ और मरियम ने तो आगे बढ़कर मुक्तदर हलकों पर खुलकर हमला कर ही दिया था, दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान भी खुली धमकियां दे रहे हैं। अब ये जंग बिल्कुल ओपन हो चुकी है। नवाज शरीफ मजम्मत का रास्ता इख्तियार कर चुके हैं, पर ये मजम्मत वो बाहर से करने का इरादा रखते हैं। उनमें इतना दमखम नहीं है कि वो पाकिस्तान वापस आएँ। नवाज शरीफ फैसला कर चुके हैं कि जब तक इनके गैर मुल्की दोस्त ग्रीन सिग्नल नहीं देंगे इस वक्त तक वो मुल्क वापस नहीं आएंगे। मरियम नवाज कहती तो हैं कि इनके वालिद जल्द मुल्क में वापस आएंगे और तहरीक की क़यादत करेंगे, लेकिन ये आमद सिर्फ बयानात की हद तक ही मालूम होती है। ये बयानात सिर्फ कारकुनों को मुतहरिक रखने के लिए हैं। मजीद जानने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तीन अपडेट्स और नई वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। वैसे आप देखें, नवाज शरीफ ने चुप का तवील रोज़ा तोड़ा तो कोई एक भी ऐसी बात नहीं कही जो कौम के ज़ख्मों के लिए मरहम या मसाइब व मुश्किलात का इलाज हो। तो ये तो हाल है सो कॉल्ड अवामी लीडर का। वैसे नारे ये नहीं होना चाहिए कि वोट को इज्जत दो, बल्कि ये होना चाहिए कि नवाज शरीफ को इज्जत दो। ये मानना चाहिए कि नवाज शरीफ की सियासत अभी ख़त्म नहीं हुई है, मगर इनको अगर सियासत करना है तो वतन वापस आना होगा और मौजूदा हालात में इनकी वापसी मुमकिन दिखाई नहीं देती। बीमारी और इलाज से हटकर भी देखें तो यूं महसूस होता है कि शहबाज शरीफ और मरियम नवाज भी इनकी वापसी नहीं चाहते। बहुत से नून लीगी मरियम की इस सोच से इत्तफाक नहीं करते कि महाजराई की जाए और ना ही इस बयानिए के साथ चलना चाहते हैं, क्योंकि याद रखें नून लीग ना तो कोई नजरियाती पार्टी है और ना ही नवाज शरीफ कोई इनकलाबी लीडर है। ये बात तय है कि मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ और उनका ख़ानदान अदालती जंग को सियासत के मैदान में लड़ने का फैसला कर चुका है। अदालती मुकदमात में सियासत शामिल करने का वाज़ेह मकसद मुल्क में इंतशार पैदा करना है और सियासी हैसियत को ज़ाती मुफादात के लिए इस्तेमाल करना है। अदालत जवाब मांगती है, आप अपने हक में सबूत और शवाहिद पेश करें, अवाम को सच बताएं, हकाइक से आगाह करें और ख़ुद को बेदगुनाह साबित कर दें। काश के 3 दिहाइयों तक इक़्तिदार में रहने वाली जमातें मुल्क में इंसाफ और कानून की बालादस्ती के लिए काम करती तो आज इन्हें इस निज़ाम में बुराइयां नज़र न आती। ये खामियां वैसे भी नज़र आ रही हैं कि सारी सियासत इन्हीं बुराइयों के साथ और इन्हीं खामियों का दिफा करते हुए इन जमातों ने की है। शहबाज शरीफ अब गिरफ्तार हैं और नून लीग की नज़र में गैर ज़रूरी तौर पर गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन अपने और अपने ख़ानदान के असासों का जवाब इन्हें बहरहाल देना ही पड़ेगा। मगर मरियम नवाज और दूसरे अपोजिशन लीडर इन रियासती इदारों को रगेद रहे हैं और गिरफ्तारी को सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है। इसी तरह वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने भी सियासी माहौल गरमाने के अमल में अपना हिस्सा डाला और दावा किया है कि दिसंबर तक हर तरफ झाड़ू फिर जाएगा। इसमें तो कोई दो राय नहीं कि अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी अदालती फैसले की बुनियाद पर ही अमल में लाई है और इसी तरह साबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी भी अदालती अमल के तहत ही नैब कोर्ट में पेशियां भुगत रहे हैं। हुकूमत और अपोजिशन जमातों में महाजराई तो हमारे सियासी कल्चर का हिस्सा है, जिसमें एक दूसरे के बखिए उधेड़ने और सियासी इख्तलाफात को ज़ाती दुश्मनी में तब्दील करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाती, जबकि सियासी महाजराई के इस कल्चर को फ़रोग देने के नतायज भी हमारी तारीख का हिस्सा हैं। कुछ अरसे से सियासी फ़ज़ा में स्पीकर कौमी असम्बली के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाए जाने के दावों, असम्बलियों के अंदर और बाहर से तब्दीली लाने के बयानात और इज्तिमाई इस्तीफ़ों समेत मुतअद्दिद आवाज़ों की जो गूंज सुनाई दे रही है, इसे नॉर्मल सूरत हाल का हिस्सा समझना बिल्कुल बेवकूफ़ी है। आज ये दोनों ख़ानदान अदालत में पेश हो रहे हैं। ये खुद से सवाल करें कि क्या उन्होंने हर वक्त कौम की खिदमत की है? क्या उन्होंने इक़्तिदार, इख्तियार और ताकत का नाजायज़ इस्तेमाल नहीं किया? उन्होंने मुल्क के आइन और कानून पर कितना अमल किया? उन्होंने अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को नहीं नवाजा
अकरबा परवी से काम नहीं लिया? क्या मुखालफिन की किरदार कशी नहीं की? क्या उन्होंने गरीब अवाम का खून नहीं चूसा? क्या उन्होंने मुल्क दुश्मनों के साथ ताल्लुकात नहीं बनाए? क्या उन्होंने जायदादें नहीं बनाई? जमहूरियत को इस वक्त खतरा क्यों नहीं होता जब दर्जनों सैकड़ों हजारों बेरोजगार फिरते हैं, भूखे सोते हैं, इलाज ना होने पर तड़पते हैं, बच्चों की खुशियां पूरी ना करने पर खुदकुशी करते हैं, वालिदैन के इलाज के लिए कीमती अशिया बेचते हैं, बच्चों की तालीम के लिए खुद को गिरवी रख देते हैं? जमहूरियत सिर्फ मियां नवाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर मुकदमा होने के बाद ही क्यों गैर महफूज हो जाती है? जमहूरियत का रोना धोना करने वालों ने कभी अवाम का दुख दर्द महसूस किया है? आज निज़ाम भी बुरा हो गया है, अदालतें भी ठीक नहीं हैं, कौमी इदारे भी मशकूक समझे जा रहे हैं। ये सब खराबियां इक़्तिदार से दूरी के नतीजे में सामने आई हैं। इस मुल्क में इक़्तिदार के खेल के तमाम खिलाड़ियों, स्टेक होल्डर्स, जिन्हें आप इशराफिया का नाम भी दे सकते हैं, सब ने अपने अपने मुफाद की जंग लड़ी है और किसी भी फरीक ने अपनी ज़ात से बाहर निकलकर मुल्क की तरक्की का नहीं सोचा। और इसी इक़्तिदार के खेल के सबसे बड़े खिलाड़ी नवाज शरीफ हैं, जिनको एक बार फिर कुर्सी की याद बहुत सता रही है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तीन अपडेट्स और नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट्स में अपनी राय लाजमी दीजिएगा, दुआओं में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।